प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम के माध्यम से कंपनी की पुस्तकों में जनरल की एंट्रियां कैसे की जाएंगी इस बात का अध्ययन करेंगे। आइए एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग जनरल में एंट्रियां करना सीखते हैं। प्रश्न है, राम एंड कंपनी ने 10,000 अंश जनता को निर्गमित किए। इनमें से प्रत्येक अंश 10 रुपया का है। इन पर 2 रुपया आवेदन पर, 3 रुपया आवंटन पर, 2 रुपया प्रथम याचना व 3 रुपया अंतिम याचना पर देय है। सभी राशियां समय पर प्राप्त हो गईं। कंपनी की पुस्तकों में जनरल में आवश्यक लेखे कीजिए। आपको कंपनी की पुस्तकों में जनरल के आवश्यक लेखे करना है, ये प्रश्न है हमारा। और नंबर आप शेयर्स हैं, इसका जो सलूशन है इस तरह से है, आप लिख ले चाहें तो। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000 और एक शेयर कितने का है? 10 रुपया का। और कंपनी इसको मांग किस तरह रही है? इसको मांग रही है 2 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। ये 2-3 क्या है? ये 2 रुपया कंपनी मांग रही है एप्लीकेशन के समय। ये 3 रुपया मांग रही है अलॉटमेंट के समय। ये 2 रुपया मांग रही है फर्स्ट कॉल पर और ये 3 रुपया मांग रही है सेकंड कॉल पे। यानी एप्लीकेशन जब करेगा तो उसको 2 रुपया देना होगा। जब उसे कंपनी शेयर अलॉट करेगी तो वो 3 रुपया पर शेयर देगा। जब कंपनी उससे मांगेगी पहली बार तो 2 रुपया, और जब दूसरी बार मांग करेगी तो 3 रुपया के हिसाब से उन्हें भुगतान करना होगा। ये हमने अपने हिसाब से इसको हमने बांट लिया है, जिससे कि अब हमको बार बार सवाल देखने की जरूरत नहीं है। इसी के आधार पर हम अपनी पूरी जनरल एंट्रीज संपादित कर लेंगे। तो आइए जनरल एंट्री करते हैं। यहाँ लिखिए जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की पुस्तकों में जनरल के लेखे। और ये इस तरह से आप फॉर्मेट बना लीजिए। ये सबसे किनारे जो फॉर्मेट होता है ये होता है डेट का, और फिर ये जो दूसरा कॉलम जिसको हम लोग कहते हैं पार्टिकुलर, और तीसरा कॉलम है ये छोटा सा, इसको खींच दीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं ALF, लेजर फोलियो नंबर। और ये चौथा कॉलम जो हम लोग खींचते हैं इसको बोलते हैं अमाउंट DR रुपीज में, और इसको अमाउंट CR। ठीक है ना, ये DR कॉलम है रुपया में और ये CR क्रेडिट का कॉलम है। इस तरह से आप खींच लीजिए। अब डेट इसमें है नहीं तो डेट में कुछ नहीं डालना है, इसको छोड़ दीजिए। अब आइए एंट्रियां शुरू करते हैं, जनरल एंट्रियां। अब आवेदन जब करेगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ लिख रहा हूँ ये, नहीं तो इस कॉलम में डेट डाला जाता है। तो जब आवेदन करेगा खरीदने वाला, शेयर खरीदने वाला, तो क्या एंट्री करेगी कंपनी? यहाँ एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000 और एप्लीकेशन पर मांग रही है कंपनी 2 रुपया। तो 10,000 गुणे 2 कितने रुपया हो गए? 20,000। 20,000 यहाँ लिख दीजिए और 20,000 यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ नरेशन लिख दीजिए, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, और ये लाइन खींच दीजिए। एक एंट्री पूरी हो गई। अब इसी का बी पार्ट, ये जो शेयर एप्लीकेशन के समय पैसा आया है इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो अब ये एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
और यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये लाइन खींच दीजिए। और 20,000 का अमाउंट डेबिट पक्ष में और 20,000 का अमाउंट क्रेडिट पक्ष में लिख दीजिए। अब ये आपके आवेदन की एंट्रियां पूरी हो गई। अब हम लोग आवंटन की एंट्रियां करेंगे। आवंटन की एंट्रियों में सबसे पहले ए पार्ट करेंगे, जो शुरू होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाता है इसका बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अभी प्राप्त नहीं हुआ है, ड्यू का मतलब अभी प्राप्त नहीं हुआ है, ड्यू है, बकाया है, अभी कंपनी को दिया नहीं गया है। अब वो ड्यू कितना है, 10,000 नंबर ऑफ शेयर हैं और 3 रुपया कंपनी मांग रही है, तो 10,000 गुणे 3 अर्थात 30,000 लिख दीजिए। अभी ये पैसा कंपनी को मिला नहीं है। अब इसी का बी पार्ट में हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ नरेशन लिखिए बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट मिलना था कंपनी को, 30,000। जो ड्यू था वो ड्रॉन हो गया, यानी मिल गया कंपनी को। तो ध्यान रखेंगे जब ये हम एंट्री करेंगे, पहली एंट्री आवेदन वाली, तो यहाँ आपने देखा होगा ये हमने रिसीव्ड लिखा हुआ है, और जब इसकी आवंटन की पहली एंट्री किया हुआ है तो यहाँ हमने ड्यू लिखा हुआ है, अर्थात ये अमाउंट अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ है और ये अमाउंट हमको प्राप्त हो गया है। ठीक है ना, ये वाला प्राप्त हो गया, अभी ये ड्यू है। इसी तरह से प्रथम याचना, याचना का मतलब होता है मांगना। कंपनी जब उनसे पहली बार पैसे मांगेगी कि हमारे पैसे दे दीजिए, उसे प्रथम याचना कहते हैं। तो फर्स्ट कॉल, अब जैसे ये आपने ऊपर वाली एंट्री करी आवंटन की, यहाँ शेयर अलॉटमेंट लिखा हुआ है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका ये है कि यहाँ लिख दीजिए शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये आपने जहाँ अलॉटमेंट लिखा हुआ था वहाँ फर्स्ट कॉल लिख दीजिए, एंट्री तैयार हो गई। और बाकी सब एक्टिविटीज लिखते चले जाइए। यहाँ लिख दीजिए शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000 हैं, और ये यहाँ पे कितना मांग रही है, 2 रुपया, तो 10,000 गुणे 2 अर्थात यहाँ कितना अमाउंट मिलना चाहिए, 20,000, और 20,000 यहाँ लिख दीजिए। और ये एंट्री आपकी हो गई बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू मतलब अभी प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये ए पार्ट है, इसको बी पार्ट लिख दीजिए। और बी पार्ट में बैंक अकाउंट DR2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और 20,000 यहाँ लिख दीजिए और 20,000 यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। ये इसी तरह से सेकंड कॉल कर दीजिए, द्वितीय याचना। अब इसमें भी 2 पार्ट होंगे, जहां जहां आपने फर्स्ट लिखा हुआ है वहां वहां सेकंड लिख दीजिए। देखिए कैसे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 10,000 नंबर ऑफ शेयर है और अंतिम काल में वो मांग रहा है, द्वितीय और अंतिम काल में 3 रुपया, तो ये 30,000 हो जाएगा। हाँ, यहाँ शेयर सेकंड एंड फाइनल लिख दीजिए।
और यहाँ नरेशन लिख दीजिए, बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। अब ये पूरा हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट, बैंक अकाउंट DR2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल काउंट, और यहाँ नरेशन लिख दीजिए, बीइंग शेयर सेकेंड कॉल अमाउंट रिसीव्ड, और यहाँ पे 30,000 लिख दीजिए। अब ये सबको एक लंबा सा जोड़ लगा दीजिए, 20, 20 40, 40 30 70, 70 और 30 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000 और ये 2 लाख, और इधर भी लिख दीजिए 2 लाख हो गया। यानी इसका टोटल कर दीजिए और इसका टोटल कर दीजिए, बस हो गया। ये आपका सवाल लग गया। तो आपको सबसे जरूरी क्या है, आपको ये जनरल एंट्रियां याद करना। जब तक आपको जनरल एंट्रियां नहीं याद होंगी तब तक इसके सवाल आगे, चूंकि इन्हीं जनरल एंट्रीज पे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इन्हीं पे हम लोग कहीं पे डेबिट पक्ष में कुछ जोड़ देंगे, कभी क्रेडिट पक्ष में जोड़ देंगे, कभी कोई चीज़ हटा देंगे, तो हमारी ढेर सारी एंट्रियां, नई एंट्रियां तैयार हो जाएंगी। प्रीमियम की, डिस्काउंट की, कॉल्स इन एरियर की, कॉल्स इन एडवांस की, फॉर फीचर्स की, ढेर सारी एंट्रियां इन्हीं पे बेस्ड हैं। तो सबसे ज़रूरी है ये जो मैंने आज आपको बताया है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग इस बारे में ढेर सीख चुके हैं कि कैसे जनरल एंट्रीज करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जनरल एंट्रियों को याद कर लें, और जब जनरल एंट्रियाँ याद कर लेंगे तो आपको ये सवाल सहज ही आ जाएंगे। और आपको इस चैप्टर से एक सवाल जरूर आता है 8 नंबर का, अतः आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, गौर से इसको पढ़ लेंगे। जहाँ भी नहीं आएगा वो मुझसे कॉल करके आप बच्चे मेरे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।